जी ट्रेनिस, आज का बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज यूनिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है और इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि यूनिटी ग्राफिक डिज़ाइन में क्या है, तो दैट इज इन ग्राफिक डिज़ाइन यूनिटी इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विजुअल हार्मनी। बाय यूजिंग यूनिटी we can repeat graphic styles to maintain visual consistency. So what is the purpose of and use of Unity in graphic design? When elements placed together, the focus is not one element like in emphasis. यानी कि emphasis में हम एक particular point पे focus करते हैं, but Unity में हम overall as a group उसके ऊपर focus लेकर आते हैं। सो इसको अचीव कैसे करते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में? वी कैन क्रिएट यूनिटी बाय यूजिंग रेपिटेशन, ग्रुपिंग एंड अलाइनमेंट। एंड आई नो कि आप इन तीनों चीज़ों से काफ़ी वाकिफ़ हैं कि रेपिटेशन क्या होती है, ग्रुपिंग क्या होती है और अलाइनमेंट क्या होती है। ओके ट्रेनिस, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर एक जो बहुत डिफाइंड हमें एक सर्कल नज़र आ रहा है जो कि एक सॉलिड कलर में, और हमें नीचे कुछ और डॉट्स भी नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल एक ग्रुप की फील तो आ रही है, बट मेरा जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा उस सॉलिड डॉट की तरफ जा रहा है। तो यूनिटी क्रिएट करने के लिए मेरा जो पहला काम होगा, जो बाकी दूसरे डॉट्स हैं मुझे उनको भी सॉलिड कलर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मैं उनको उसी तरह कलर करूँगा जो मेरा फर्स्ट सर्कल था। तो ये मेरी बेसिकली फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट होता है जिसे मैं रेपिटेशन कह रहा हूँ, और इस रेपिटेशन के थ्रू जो है वो हम यूनिटी क्रिएट करें। ठीक है, और हमारे पास एक फॉर्म भी आ गई है। सो ये फॉर्म क्रिएट करने में हम बेसिकली एक ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं, और जो ओवरऑल जो ब्लू एक स्क्वायर फॉर्म है वो उसको इंडिकेट करिए कि ये ग्रुप बन चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अलाइनमेंट का है। अब इसमें जो अलाइनमेंट है वो ऑटोमेटिकली है, और जिसमें आप देख सकते हैं जो इनर बेसिकली जो स्क्वायर है वो उसको अलाइनमेंट की एक फील दे रहा है। सो इन तीन चीज़ों से, रेपिटेशन, ग्रुपिंग और अलाइनमेंट से, हमने यूनिटी को अचीव कर लिया। सो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मेरे पास है, जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास इमेज है वो आप देख सकते हैं, एक ग्रुप की और एक यूनिटी की फील हमें दे रहा है। और ऑन द अदर हैंड वी हैव डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स की एक शेप है, और जिसकी वजह से हमें हैज़र्डली एक रैंडम सी एक कॉम्पोजिशन नज़र आ रही है और हमें इसमें कोई सिनर्जी, कोई यूनिटी नज़र नहीं आ रही। तो हम अब ट्राई करते हैं कि इन एलिमेंट्स को लेके हम कैसे यूनिटी क्रिएट कर सकते हैं। दो के ये डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं। आप देख सकते हो कि हमने इन्हीं चीज़ों को अगर हम ऑर्गेनाइज तरीके से प्लेस करें इन ए कॉम्पोजिशन और इन लेआउट, तो यू कैन सी हमें एक विजुअल कंसिस्टेंसी नज़र आ जाती है, और इसी को हम यूनिटी कह रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन में। सो एक और मेरे पास एग्जांपल है, बहुत ही मशहूर मूवी से, अप मूवी से। इसमें जो बेसिकली कैरेक्टर्स हैं वो भी हमें एक ग्रुप की फील दे रहे हैं। तो इट्स नॉट जस्ट शेप्स, कलर्स, और हम इवन कैरेक्टर्स और एक्सप्रेशन के अंदर भी यूनिटी शो कर सकते हैं, और वो इस पोस्टर में हमें नज़र आ रही है, और उसकी जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है उसमें भी हमें नज़र आ रही है। इवन कि अगर हम बॉर्डर को ऑब्जर्व करें, जो उसके अंदर लीव्स हैं वो भी एक रिदम में और एक यूनिटी के साथ जो है वो प्लेस किए गए हैं। सो उसके साथ जो एक इमेज है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो इंटरेस्टिंगली ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल को सॉलिड कलर में और आउटलाइन में भी प्लेस किया गया, और जिस तरह से इसको अरेंज किया गया है ये हमें एक बहुत मज़ेदार एक फील दे रहा है, और एक ओवरऑल ग्रुप और यूनिटी की भी फील दे रहा है। दो कि हम इसको रोटेशन दे के प्लेस कर रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, बट इट सर्व्स द पर्पस। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन जिसे यूनिटी कहते हैं इसको समझा होगा, और इसको फर्दर एक्सप्लोर भी करेंगे और अपने डिज़ाइन में, अपने आर्टवर्क्स में इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ।